ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बंधुगण ओडिशार प्रत्येकटी घरे शिवरात्रि परदिन गोटे जिनिस खाइबार बहुत जरूरी बोली कहुए ताहा हेउची पिता कलरा। किंतु आपण कौन केबे भाबिचंती शिवरात्रि परी एक पवित्र पर्व सहित एही पिता स्वादर संपर्क कौन? काहेकि आमे एही दिन कलरा खाइबा? एहा पछरे कोनोसी अंधविश्वास नाही तो? आसंतु यार सत्यता जानिबा। देवता और असुर मानक मध्यरे अमृत पाई भयंकर प्रतियोगिता चली थाए। भगवान विष्णु परामर्श क्रमे समस्ते मिसी क्षीर समुद्र मंथन करने को स्थिर कले। बासुकी नागों को रसी करागला एवं मंदर पर्वत को मंथन दंड। मंथन एते भयंकर थिला जे समग्र ब्रह्मांड दोहलिबाकु लागिला। मंथन आरंभ हैला एवं समुद्र गर्भरु गोटिए परे गोटिए 14टी अमूल्य रत्न प्रकट हैला। सर्वप्रथमे कामधेनु गाई समुद्ररू बाहरिले जहांकु यज्ञ पाई ऋषि माने ग्रहण कले। द्वितीय उच्चश्रेवा अश्व एक श्वेत रंगर द्रुतगामी अश्व जहाकु असुरराज बलि रखिले। तृतीय ऐरावत हस्ती शुभ्र रंगर एही हाथी को देवराज इंद्र निजर बाहन रूपे बाछिले। चतुर्थ कौस्तुभमणि एही दिव्यमणि को भगवान विष्णु निज बक्षरे धारण कले। पंचम कल्पवृक्ष मनस्कामना पूर्ण करुथिबा एही वृक्ष को स्वर्ग रे स्थापन करागला। षष्ठ अप्सरा रंभा समुद्ररू अत्यंत सुंदरी अप्सरा रंभा बाहरिले जे स्वर्ग को गले। सप्तम देवी लक्ष्मी धन और सौभाग्यर देवी माँ लक्ष्मी पद्मफूल उपरि विराजमान होई बाहरिले एवं भगवान विष्णु को वरण कले। अष्टम बारुणी देवी जे कि मध्यर अधिष्ठात्री देवी जहाँ को असुर माने ग्रहण कले। नवम पंचजन्य शंख यह विजयर प्रतीक शंख भावे भगवान विष्णु पाखक गला। दशम सारंग धनु एक अजय धनु मध्य से प्रकट हैला और स्वर्ग को गला। एकादश पारिजात पुष्प यार सुगंधरे चतुर्दिग महकी उठिला। द्वादशरु चंद्रमा बाहरिले जहाँ को महादेव निज मस्तक स्थान देले। त्रयोदश धन्वंतरी वैद्य स्वयं देव वैद्य धन्वंतरी हाथरे अमृत कलश धरी बाहरिले। किंतु अमृत बाहरिबा पूर्वरु समुद्ररू बाहरिला सबुठारु भयंकर हलाहल विष। एही विष एते प्रलयंकारी थिला जे एहार गंधरे देवता और असुर समस्ते मूर्छित हेबाकु लागिले। सूर्यंक किरण फिका पड़ीगला। समस्ते भୟରେ क्रंदन कले, हे प्रभु हे महादेव रक्षा करंतु। भक्तर डाकु शुणी महादेव निज आखि खोलिले। सृष्टि को बंचाइबा पई सेही मरात्मक विष को महादेव पान कले। माता पार्वती जानिथिले जे जदि विष पेट को गला विश्व ध्वंस होई जिवो। तेणु से महादेवंक कंठ को निज हस्तरे रुद्ध कले। विष कंठरे ही रहीगला। महादेवंकर कंठ नील पड़ीगला। नीलकंठ हेबारु महादेवंकु नीलकंठ कुहागला। किंतु सेही विषर ज्वालारे महादेव छटपट हेले। विषर उत्ताप एते प्रखर थिला जे महादेवंक शरीर जलिबाकु लागिला। सेही विषर प्रभाव रे महादेव अचेत होई जिबार भय थिला। आयुर्वेद और शास्त्र अनुसार विष पान करुथिबा व्यक्ति जदि सोई पड़े तेबे विष शरीर रे शीघ्र व्यापी जाए। जदि महादेव सोई पड़ती तेबे ब्रह्मांड ध्वंस होई जिवो। महादेव को चेई रखिबा पई समस्त देवता ऋषिगण एवं गंधर्व माने एकत्रित हेले। से माने निष्पत्ति नेले जे प्रभु को कौनसी परिस्थिति रे भी सोईबाकु देबे नाही। सारा राति देवता माने शिवंक महिमा गान कले, नृत्य कले एवं विभिन्न वाद्ययंत्र बजाई शिवंकर ध्यान मग्न करी रखिले। भक्ति और संगीतर सेही महामिलन रे महादेव जंत्रणा भूली उजागर रहिले। शिवरात्रि परदिन सकाळ महादेवंक कंठर ज्वाला एबे भी शांत होई न थाए। महादेवंक शरीररू बाहरुथिबा विषाक्त झालर किछि बुंदा पृथ्वी पृष्ठरे पड़िला। कुहा जाए जे सेही विषर तीव्रता एवं शिवंक तेजरू धरित्री मातांक गर्भरू एक नूतन लता जन्म नेला। एही लतार फल थिला कंटकित एवं एहार स्वाद थिला अत्यंत पिता। एहा ही थिला सृष्टिर प्रथम कलरा।
ମା ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବିଷରୁ ଜନ୍ମିତ ଏହି ତିକ୍ତ ଫଳ ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ କଣ୍ଠର ବିଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଷସ୍ୟ ବିଷମୌଷଧମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ ହିଁ ବିଷକୁ କାଟେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେହି କଲରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରନ୍ଧନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସେହି କଲରାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଜ୍ୱାଳା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା ଏବଂ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମହାଦେବ ବର ଦେଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ପରଦିନ ଏହି କଲରା ଖାଇବ ତା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେ ନିରୋଗ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜାଗର ଦିନ ଆମେ ଉପବାସ କରି ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ। ପରଦିନ କଲରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଯକୃତ ଲିଭର ସଫା ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଭୋଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଔଷଧ। ତେଣୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲରା ଖାଇବା, ମହାଦେବଙ୍କର ସେହି ମହାନ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ହର ହର ମହାଦେବ।